सबसे पहले बात करेंगे सीधी की, जहां मनरेगा योजना में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आदिवासी कुसमी जनपद क्षेत्र कतरवार ग्राम पंचायत में हितैषी कूप निर्माण कार्य में एक मास्टर रोल में सब इंजीनियर ने अलग अलग मूल्यांकन किया है, जहां 12 श्रमिकों को 120 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया गया, तो वहीं उसी मास्टर रोल में 8 मजदूरों को 50 पैसे की दर से 6 दिनों की 300 रुपए मजदूरी का भुगतान किया गया। मनरेगा योजना के तहत सीधी सिहाबल, मझोली और रामपुर नैकिन जनपद क्षेत्र में तो खुलेआम मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया जा रहा है, जहां ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी अधिकारी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और इधर जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि 1 रुपए और 50 पैसे में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, मास्टर रोल मूल्यांकन में त्रुटि हुई है। भ्रष्टाचार, पंचायत प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार, पूरी शिकायतें पूछा जाए तो भैया सीओ करवा रहे, सीओ से पूछे तो कहता है मैं ऊपर देना पड़ता है। कहाँ ऊपर देना पड़ता है? मैं ऐसा सीओ लास्ट आपको यही कहूंगा कि आर.के. शुक्ला जैसे सीओ जब तक है आप कुछ ना पूछे ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हम लोग भी शर्मिंदा है। ऐसा हमारे जिले का दुर्भाग्य है। तो लुटाई में लगे हुए बिना परसेंटेज के कोई भी EFCS जारी नहीं हुआ और पूरी तरह से लूट खसोट मचा हुआ है और मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिला पंचायत के सीईओ से लेके बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या किसी छेड़छाड़ की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसकी जानकारी जांच कराई और रिपोर्ट बनेगा। तो मजदूरों की जगह मशीनों से कार्य करवाया जा रहा है। क्या जिम्मेदारों की मिलीभगत से ये खेल किया जा रहा है और पंचायत में योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है क्या, या फिर ये वाकई में त्रुटि है? कई सारे सवाल हैं जो स्वराज एक्सप्रेस उठा रहा है, क्योंकि एक तरफ जिम्मेदार कह रहे हैं कि ये त्रुटि हुई है, दूसरी तरफ मजदूरों को अलग अलग मूल्यांकन के तहत भुगतान किया जा रहा है, तो वहीं पंचायत में योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और मजदूरों की राशि वितरण में आखिर अंतर क्यों है, और साथ ही मजदूरों की जगह मशीनों से काम क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिया जाता है और मशीनों से काम कराया जा रहा है, तो ये सीधी सी बात है कि एक तरफ भुगतान में भारी भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ मशीनों से काम कराया जाना, यानी कि सीधे तौर पर किसानों का हक उनसे छीना जा रहा है। एक तरफ मजदूर परेशान है, दूसरी तरफ जिम्मेदार अपना तर्क दे रहे हैं कि त्रुटि हुई है। पर अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाती है। अगर ये त्रुटि है तो उसमें सुधार कब तक होता है, और अगर ये भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, तो उन लापरवाह अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और मनरेगा के तहत अलग अलग भुगतान किया गया है मजदूरों को। मजदूर काफी ज्यादा परेशान है, कई बार इसको लेकर जिम्मेदारों से गुहार भी लगा चुके हैं, पर बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक बड़ा सवाल ये भी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो क्या जिम्मेदारों की भी इसमें मिलीभगत है? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शरद गौतम जुड़ गए हैं। शरद, मनरेगा के तहत अलग अलग किस्त दी गई है सभी मजदूरों को, और साथ ही दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि किसी तरह की त्रुटि है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बताना चाहूंगा कि ये सीधी में मनरेगा योजना की भारी भ्रष्टाचार सामने आया है, जहां पे लोगों के जो मजदूर हैं उनको अलग अलग पैसे दिए जा रहे हैं, अलग अलग उनको वो वेतन दिए जा रही हैं, और कुछ मजदूरों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। कुछ ग्राम पंचायत ऐसी है जहाँ मनरेगा से काम किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराए जाते हैं, और काम कराने के बाद उसमें जो है तो लेबरों का अपने घर वालों का नाम भर के और पेमेंट निकाल लिए जाते हैं। शायद लगभग कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, कितनों को भुगतान हो चुका है और कितना भुगतान हुआ है, और जिनको नहीं किया गया है भुगतान उसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है?
कुछ ग्राम पंचायत ऐसे हैं कि जहाँ पे लेबरों को जो सरकारी रेट है उससे भुगतान नहीं किया गया है, जो भुगतान है तो वो कम रेट में किया गया है, और कुछ ऐसे ग्राम पंचायत है जहाँ पे लेबरों को पेमेंट ही नहीं किया गया है, अभी भी वो बेचारे परेशान हैं। ये जानकारी मिल पाई है कि कितना भुगतान होना था और कितना किया गया है? नहीं, लगभग यहाँ पे भुगतान जो ग्राम पंचायत में करना था, जिस ग्राम पंचायत में करना था वहाँ पे जो है तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए करना था उनको मजदूरों का, लेकिन वहाँ पे मजदूरी एक ग्राम पंचायत का, लेकिन अभी भी नहीं हो पाया है। जो हुआ है सिर्फ 7 से 8 लोगों का हुआ है, अभी पूरे का नहीं हुआ है। जब जिला प्रशासन से बात की गई, जिला प्रशासन पूरा गोल मोल कर रहा है, जिला प्रशासन बताने से इनकार करता है, जिला प्रशासन मीडिया वालों से बात करने से इतराता है। और शरद, मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराने का भी कहा जा रहा था, उस बारे में भी बताइए। और साथ ही जो त्रुटि की बात कही जा रही थी, क्या उसमें अब सुधार किया जाएगा? ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे ये कहा जाए कि यहाँ पे सुधार होगा। कई खबरें हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई, हर ग्राम पंचायत की खबरें हमने दिखाई है, जहाँ मशीनों से काम कराया जाता है, मजदूरों को उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इस कोरोना जैसी महामारी में बेचारे भूखे मर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाया गया है, लेकिन उनके कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कार्रवाई के नाम पे लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, और पूरी तरह से उसमें जो है तो जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके दबाव के कारण प्रशासनिक लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते, और सरपंच सचिव मालामाल कचरी ओढ़ के घी खा रहे हैं। शरद, मनरेगा योजना सरकार की एक बड़ी योजना है, काफी सारे मजदूरों को इसके तहत रोजगार देने का दावा और वादा भी किया जाता है, तो क्या इसमें भुगतान कैश ही किया जा रहा है? नहीं, आज जो भुगतान है तो इसमें जो भुगतान है तो वो किसानों के उसमें खाते में जाना चाहिए, लेकिन जो सरपंच और सचिव हैं खाते की जगह में खाता नंबर उनका ले लेते हैं, उनसे दस्तखत करवा लेते हैं और जा करके पैसा निकाल लेते हैं। पैसा निकालने के बाद जो पैसा होता है, जो हक उनका होता है, वो हक उनको सरपंच सचिव नहीं देते, वो अपने घर में ले जा करके रख लेते हैं, अपने परिवारों को दे देते हैं, और वो बढ़िया एसी का हवा लेकर के अपने घरों में एसी लगवा लेते हैं। तो शरद, ये तो सीधे तौर पर मजदूरों को ठगा जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये भी है कि मजदूरों में जागरूकता की कमी है, तभी उनके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, ये कहा जाए तो ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी इलाका है, जहाँ पे मजदूरों के इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उनको सच्चाई नहीं मालूम है, तो जितना सरपंच और सचिव कह देते हैं, जितना उनको बता देते हैं, वो बेचारे उतना ही करते हैं। लेकिन उनको ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि उनको ठगा जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, गरीबों की हक को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीधी में सबसे बड़ा मामला ये है। कांग्रेस सचिव हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जॉन सिंह मीना, माफी चाहूंगी, जॉन सिंह चौहान। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। जी चौहान जी, सीधी मध्य प्रदेश से मामला सामने आया है, मुझे लगता है आपके भी संज्ञान में होगा कि मजदूरों को अलग अलग भुगतान किया गया है, और मनरेगा के तहत जो काम मजदूरों से करवाना चाहिए था वो मशीनों से करवाया जा रहा है, तो काफी ज्यादा परेशान है मजदूर। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में मैं इतने कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, और खासकर जब से कांग्रेस की सरकार को इन्होंने गिराया है, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को जब से इन्होंने गिराया है, तब से इनका मनोबल और बढ़ गया है। धन बल का उपयोग करके चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिराया, और गिराने के बाद इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि इस तरह की घटनाएं मतलब पूरे टिहरी जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में हो रही हैं। जहाँ ये विषय है, तो इस विषय में मैं इतने कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यह मामला प्रकाश में आया है, यह काफी मतलब इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैं तो जिला प्रशासन से, कलेक्टर से ये मांग करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए। चौहान जी, आपकी पार्टी भी तो विपक्ष में है ना, एक मजबूत विपक्ष कहा जाता है कांग्रेस को, आपके द्वारा क्या कुछ कोशिशें की जाएंगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही कहती है कि वो मजदूरों के साथ में है, किसानों के साथ में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों के साथ थी और है, लेकिन जिस तरह से तुगलकी शासन चल रहा है, हम लोग जनता की आवाज, विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए जब आते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा लगाए जाते हैं। वहीं पे जब बीजेपी कोई कार्यक्रम करती है तो कोविड का उल्लंघन नहीं होता है, धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता है,
लेकिन जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जनता के अधिकारों चौहान की जी, बात कोरोना की करते दिक्कत हैं, तो पिछले 1.5 साल से है ना। अगर किसानों और मजदूरों की बात करें तो ये न जाने कितने सालों से परेशान हो रहे हैं। आप कोरोना का हवाला दे रहे हैं, कोरोना तो 1.5 साल पहले आया है भारत में। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री बिजली की समस्या को लेके, किसानों की समस्या को लेके कांग्रेस पार्टी के साथ धरना पे बैठे थे और उन्होंने पूरे कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया और सबके खिलाफ मुकदमे कायम हुए। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जनता की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए कांग्रेस हमेशा आगे थी और आगे है। हम लोग ऐसे मुकदमों से नहीं डरते हैं और न डरेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है तो क्या कर रही है? कांग्रेस विपक्ष की पूरी भूमिका अदा कर रही है और आगे भी ऐसे जो इस तरह का मामला सामने आया है, जो भी अधिकारी इस मामले में है, उनको निलंबित करने के लिए पूरा प्रयास करेगी, चोटी लगाएगी। इसके लिए इसी के साथ में मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और आगे भी ये लड़ाई को जारी रखेगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और संवाददाता शरद भी जुड़े हुए थे। शरद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।